नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में योगा हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजीव दीक्षित जी के बारे में और आज हम आपको राजीव दीक्षित जी के जीवन परिचय से परिचित करवाएंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। राजीव दीक्षित 30 नवंबर 1967, 30 नवंबर 2010 एक भारतीय वैज्ञानिक प्रखर वक्ता थे। बाबा रामदेव ने उन्हें भारत के स्वाभिमान ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व सौंपा था, जिस पद पर वे अपनी मृत्यु तक रहे। वे राजीव भाई के नाम से भी अत्यधिक प्रसिद्ध थे। उनको राजीव भाई के नाम से भी जाना जाता था। आइए अब बात करते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। राजीव दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के नाह गांव में राधेश्याम दीक्षित एवं मिथिलेश कुमारी के यहाँ 30 नवंबर 1967 को हुआ। उन्होंने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा फिरोजपुर के एक स्कूल से प्राप्त की। इसके उपरांत उन्होंने इलाहाबाद शहर के जेके इंस्टीट्यूट से बीटेक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमटेक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद राजीव दीक्षित के कुछ समय बाद में कार्य किया। तत्पश्चात उन्होंने CSIR में कार्य किया। तत्पश्चात उन्होंने किसी प्रोजेक्ट में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ भी कार्य किया। फिरोजपुर से इंटरमीडिएट तक की परीक्षा प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से एमटेक व फ्रांस से PhD की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कुछ समय भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR तथा फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में भी काम किया। तत्पश्चात वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ जुड़ गए। इसी बीच उनकी प्रतिभा के कारण CSIR में कुछ परियोजनाओं पर काम करने और विदेशों में शोध पत्र पढ़ने का भी मौका मिला। वे आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों से प्रभावित रहे। उनकी मृत्यु कैसे हुई आज भी एक रहस्य बना हुआ है। जो व्यक्ति अपना सारा जीवन आयुर्वेदिक औषधियों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में लगा दिया, वो कैसे दिल के दौरे से मर सकता है। राजीव दीक्षित ने हजारों व्याख्यान देश के लगभग सभी क्षेत्रों में घूम घूम कर दिए। उनके व्याख्यान आपको YouTube राजीव दीक्षित 3 वेबसाइट पर देखने और सुनने को मिल जाएंगे। राजीव भाई को जब पता चला कि रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनियों के बाद देश की सबसे अधिक हजारों करोड़ रुपए की लूट दवा बनाने वाली विदेशी कंपनियां कर रही है और इसके अलावा ये बड़ी बड़ी कंपनियों वो दवाएं भारत में बेच रहे हैं, जो अमेरिका और यूरोप के बहुत से देशों में बैन है और जिससे देशवासियों को भयंकर बीमारियां हो रही है। तब राजीव भाई ने इन कंपनियों के खिलाफ भी आंदोलन शुरू कर दिया। राजीव भाई ने आयुर्वेदिक का अध्ययन किया और 3500 वर्ष पूर्व महर्षि चरक के शिष्य वाघ भट्ट जी को महीनों महीनों तक पढ़ा और बहुत ज्ञान अर्जित किया। फिर घूम घूम कर लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में बताना शुरू किया कि कैसे बिना दवा खाए आयुर्वेदिक के कुछ नियमों का पालन कर हम सब डॉक्टर्स के स्वस्थ रह सकते हैं और जीवन भी जी सकते हैं। इसके अलावा हर व्यक्ति अपने शरीर की 85% चिकित्सा स्वयं कर सकता है। राजीव भाई खुद इन नियमों का पालन 15 वर्ष से लगातार कर रहे थे, जिस कारण वे पूर्ण स्वस्थ थे। 15 वर्ष तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। वो आयुर्वेद के इतने बड़े ज्ञाता हो गए कि लोगों की गंभीर से गंभीर बीमारियां जैसे शुगर, BP, दमा, अस्थमा, हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल आदि का इलाज करने लगे और लोगों को सबसे पहले बीमारी होने का असली कारण समझाते थे और फिर उनका समाधान बताते थे। लोग उनके हेल्थ से लेक्चर सुनने के लिए दीवाने हो गए थे। इसके अलावा वो होम्योपैथी चिकित्सा के बड़े ज्ञाता थे। होम्योपैथी चिकित्सा
में उन्हें डिग्री भी हासिल थी। एक बार उनको खबर मिली कि उनके गुरु धर्मपाल जी को लकवे का अटैक आ गया है और उनके शिष्य को उनको अस्पताल ले गए हैं। राजीव भाई ने जाकर देखा तो उनकी आवाज़ पूरी जा चुकी थी, हाथ पांव चलने बंद हो गए थे, अस्पताल में उनको बांध कर रखा हुआ था। राजीव भाई धर्मपाल जी को घर ले गए और उनको एक होम्योपैथी दवाई दी। मात्र 3 दिन में उनकी आवाज़ वापस आ गई और 1 सप्ताह में वो वैसे ही चलने लगे कि कोई देखने वाला मानने को तैयार नहीं था कि कभी लकवे का अटैक आया था। कर्नाटक राज्य में एक बार बहुत भयंकर चिकनगुनिया फैल गया। हजारों की संख्या में लोग मर रहे थे। राजीव भाई अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा कर हजारों लोगों को इलाज करके मृत्यु से बचाया। ये देखकर कर्नाटक सरकार ने अपनी डॉक्टरों की टीम राजीव के पास भेजी और कहा कि जाकर देखो कि वो किस ढंग से इलाज कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए राजीव भाई के हेल्थ के लेक्चर सुन सकते हैं। घंटों घंटों उन्होंने स्वस्थ रहने और लोगों की चिकित्सा के व्याख्यान दिए हैं। 2009 में राजीव भाई बाबा रामदेव के संपर्क में आए और बाबा रामदेव के देश की गंभीर समस्याओं और उनके समाधान से परिचित करवाया और विदेशों में जमा काला धन आदि के विषय में बताया और उनके साथ मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। आज़ादी बचाओ के कुछ कार्यकर्ता राजीव भाई के इस निर्णय से सहमत नहीं थे, फिर भी राजीव भाई को 5 जनवरी 2009 को भारतीय स्वाभिमान आंदोलन की नींव रखी, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ना, उनको देश की मुख्य समस्याओं का कारण और समाधान बताना, योग और आयुर्वेद से लोगों को निरोगी बनाना और भारत स्वाभिमान आंदोलन के साथ जोड़कर 2014 में देश के अच्छे लोगों को आगे लाकर एक नई पार्टी का निर्माण करना, जिसका उद्देश्य है भारत में चल रही अंग्रेजी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से खत्म करना, विदेशों में काला धन वापस लाना, गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना और एक वाक्य में कहा जाए तो आंदोलन संपूर्ण आज़ादी को लाने के लिए शुरू किया गया था। भाई राजीव दीक्षित व्याख्यान सुनकर मात्र 2.5 महीने में 6 लाख कार्यकर्ता पूरे हुए देश में प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन से जुड़ गए थे। राजीव भाई पतंजलि में भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं के बीच व्याख्या दिया करते थे, जो पतंजलि योगपीठ के आस्था चैनल के माध्यम से भारत के लोगों तक पहुंचा करते थे। इन प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से भारत स्वाभिमान आंदोलन के 3 से 4 करोड़ सदस्य जुड़ गए। फिर राजीव भाई स्वाभिमान आंदोलन की प्रतिनिधि बनकर पूरे भारत की यात्रा पर निकले। गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को जागरूक किया। पहले की तरह व्याख्यान देकर लोगों को स्वाभिमान से जुड़ने के लिए प्रेरित करते रहे। 30 नवंबर 2010 को दीक्षित को अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद पहले भिलाई के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद अपोलो BSR अस्पताल में दाखिल कराया गया। उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इसी दौरान स्थानीय डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना था कि उन्होंने एलोपैथिक इलाज से लगातार परहेज किया। चिकित्सकों का यह भी कहना था कि दीक्षित आयुर्वेदिक दवाओं के लिए अड़े हुए थे। अस्पताल में कुछ दवाएं और इलाज से भी वे कुछ समय के लिए बेहतर भी हो गए थे, मगर रात में एक बार फिर उनको गंभीर दौरा पड़ा। उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। बिना जांच के कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि दिल का दौरा पड़ा? राजीव भाई का मृत्यु एक रहस्य है। उन्हें जांच करवाएं, फिर पुष्टि करें। धन्यवाद। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।